वो बैक ऑफ होगा, क्योंकि कतर पे स्ट्राइक्स हुई हैं, कतर में गम और गुस्सा भी है, तो कतर आने वाले दिनों में बैक ऑफ होगा। मेरी आवाज आपको सही आ रही तो मुझे मैसेज पे बताएं, मैं कमेंट्स देख रहा हूं। ओके, अब ओमान जो है वो इस गेम में एंटर होगा, कतर थोड़ी देर के लिए इस गेम से बैक ऑफ होगा। मैं फिर आपको बताऊं, जब 12 जून से 22 जून तक जब लड़ाई हो रही थी इसराइल की और ईरान की, तो इन सारे मसले को किसने हल कराया था? इस मसले को हल कराने के लिए बैक चैनल पे जो था वो ओमान था, कतर नहीं था इस गेम में, ओमान इस गेम में था। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि इस टाइम जो है वो मेन प्लेयर कौन सा है? मेन प्लेयर इज ओमान। अब इस गेम में ओमान आ जाएगा। अब आपसे कोई सवाल पूछेगा ना आने वाले दिनों में कि मिडिल ईस्ट में जो निगोशिएशंस है वो कौन सा कंट्री करवा सकता है, इट इज गोइंग टू बी ओमान। ओमान विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि निगोशिएशन टेबल पे इस टाइम ओमान भी नंबर लेकर जाना चाह रहा है और कतर भी चाह रहा है कि उसको भी नंबर मिले। तो आई थिंक ओमान इस गेम में जो है वो आने वाले टाइम पे ज्यादा कंफर्टेबल साबित होगा, आने वाले वक्त में ओमान जो है वो ज्यादा ताकतवर होगा। अब अगली बात आपको मैं बताता हूं, आई होप कि आपको मैप्स अच्छे लग रहे हैं, बिकॉज मैप्स जो होते हैं वो चीजों को अंडरस्टैंड करने में बड़े जरूरी हैं। अब गेम समझ गए आप? अब इस गेम में जो है आने वाले दिनों में आपको लगेगा कि मोर इंपॉर्टेंटली कि जो इस टाइम ओमान है वो अपनी गेम में जो है वो और टाइट होगा, वो और तगड़ा होगा, वो और ज्यादा अपने आप को ताकतवर करने की कोशिश करेगा। अब अगली बात बताऊं, देखिए अगली बात ये है कि इस टाइम जो है वो प्रेशर किस पे है। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं प्रेशर इस टाइम इसराइल पे है। नहीं, प्रेशर इस टाइम इसराइल पे नहीं है। प्रेशर जो है वो इस टाइम मोर इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा, प्रेशर इस टाइम जो है वो सबसे ज्यादा इस टाइम जो है वो कतर पे है। प्रेशर कतर पे क्यों है? क्योंकि अमेरिका बार बार कतर को ये कह रहा है कि ठीक है आप पर स्ट्राइक हुई, इट्स फाइन, इट्स ओके। अब आपने ये करना है कि आपने जो है जिन लोगों को स्ट्राइक हो गई, हमास के लोगों को, आप उनको दोबारा मनाएं, उनको दोबारा टेबल पे लेकर आएं और इसराइल के साथ गजा के मामले को हल करें। बिकॉज अमेरिका इस टाइम बहुत सख्त हुआ हुआ है, बहुत खूंखार हुआ हुआ है गजा को लेके, और नेतन्याहू जो है वो किसी भी लिमिट को क्रॉस कर सकते हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि इसराइल जो है वो इन कंट्रीज को भी अटैक करेगा। अब कौन कौन से कंट्रीज वर्नेबल हैं इस टाइम इसराइल के लिए, मैं आपको दोबारा मैप दिखाता हूं आपको, क्योंकि और अंडरस्टैंडिंग होगी कि इस टाइम कौन कौन से जो कंट्रीज हैं वो इस टाइम इसराइल उनको अटैक कर सकते हैं आने वाले कंट्रीज, और जो वर्नेबल हैं, जो कि इस टाइम वीक हैं। इस वीडियो को देखिएगा और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, हियर वी गो अगेन। अब इस टाइम इसराइल जो है वो किन कंट्रीज को अटैक कर सकता है इसको समझिएगा। इसराइल जो है सबसे पहले तो इसराइल लेबनान पे दोबारा स्ट्राइक्स कर सकता है आने वाले कुछ दिनों में, बिकॉज लेबनान पे इस टाइम इसराइल को पूरी तरह से छूट हासिल है कि इसराइल को अमेरिका ने कहा है अगर आपने लेबनान को अटैक करना है आप लेबनान को अटैक कर दें, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। अगर इसराइल सीरिया पे अटैक करना चाहता है तो सीरिया पे भी वो अटैक कर सकता है, अमेरिका सीरिया पे भी इतना गुस्सा नहीं करता। अगर इसराइल इराक पे अटैक करना चाहे इराक पे भी कर सकता है, अमेरिका इराक पे भी कुछ नहीं कहता। अगर इसराइल जो है वो ये देखिए यमन, अगर वो यमन पे अटैक करता है इसराइल, ये देखें इसराइल कहां से आता है, इसराइल इस रेड सी से आके यमन पे अटैक करता है, तो यमन पे भी इसराइल अटैक कर सकता है, अमेरिका कुछ नहीं कहता। इसराइल अगर अमेरिका की इजाजत से ईरान पे अटैक करे तब भी अमेरिका कुछ नहीं कहता कि आपने ईरान पे अटैक कर सकते हैं। मसला तब आता है जब इसराइल जॉर्डन पे अटैक करे, कुवैत पे अटैक करे, बहरीन पे अटैक करे, कतर पे अटैक करे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पे अटैक करे, ओमान पे अटैक करे, सऊदी अरेबिया पे अटैक करे, या नीचे इजिप्ट पे अटैक करे। मसला तब आता है, मैं फिर बताता हूं, मसला तब आता है जब इसराइल या तो जॉर्डन पे अटैक करे, उर्दन पे अटैक करे, कुवैत पे अटैक करे, बहरीन पे कोई एयर स्ट्राइक करे, कतर पे एयर स्ट्राइक करे, यूएई में एयर स्ट्राइक करे, ओमान पे स्ट्राइक करे, सऊदी अरेबिया पे स्ट्राइक करे, या इजिप्ट पे स्ट्राइक करे। इट आल्सो शोज कि जो सीरिया है, इराक है, ईरान है, और इसके अलावा जो है वो लेबनान है या गजा में जो लोग हैं इनकी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। ये एक और सवाल पैदा करता है कि जब इसराइल इन कंट्रीज पे अटैक नहीं कर सकता जो अमेरिका के एलाइज हैं, तो क्या सीरिया, इराक, ईरान, लेबनान और गजा और जो यमन में हुथीज हैं या जो आम लोग हैं, क्या इन लोगों की कोई वैल्यू नहीं है? तो ये आने वाले टाइम पे जो है ये आपको चीज़ समझने में आसानी होगी, ये चीज़ें समझने में अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि ये सवालात हमें आने वाले टाइम पे ज़्यादा उठते हैं और उठेंगे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इसराइल अभी इस टाइम जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक तरह से बहुत मस्त हाथी बना हुआ है, जो जिस पे अटैक करना चाहता है वो अटैक कर सकता है। बट रिमेंबर वन थिंग, ओमान जो है इट इज गोइंग टू बी प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द अपकमिंग डेज, बिकॉज ओमान आने वाले टाइम में जो निगोशिएशंस हैं वो कतर से अब ओमान में शिफ्ट हो जाएंगी। लेकिन डर ये है कि अगर ओमान में भी अगर इसराइल ने इसी तरह स्ट्राइक कर दी तो और प्रॉब्लम बनेगी और ज़्यादा मामला जो है वो खराब हो सकते हैं। ओके, आप लोग प्लीज सवालात कर सकते हैं, आई एम हियर जिनके लिए ओके थैंक यू विराट भाई फॉर द मैसेज। ओके, अब बात यह है कि मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं, फिर मैं थोड़ी देर बाद आपके सवालात के जवाब दूंगा। देखिए बात यह है इस टाइम कि इस टाइम जो है वो
इस टाइम अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका एक और काम ये कर रहा है कि मार्को रूबियो साहब ने यूके जाना था, वो यूके नहीं गए, वो मोर इंपॉर्टेंटली उन्होंने अपनी फ्लाइट मूव की, और वो कतर क्यों जा रहे हैं, या वो कतर पहुंच गए होंगे, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आएगी तो मैं कल भी वीडियो शेयर करूंगा आपसे। मोर इंपॉर्टेंटली वो इसलिए गए हैं कतर क्योंकि वो कतर और अमेरिका और इसराइल के दरमियान एक बैलेंसिंग भी करना चाह रहे हैं। देखिए याद रखिएगा, मोर इंपॉर्टेंटली आने वाले टाइम पे जो है कतर जो है वो अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा इस मामले में कि कतर के साथ बहुत ज्यादती हुई। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि अमेरिका जो है वो बार बार एक चीज कतर को बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए आपके साथ जो हुआ सो हुआ, हम जो है हम इसराइल को ये समझाएंगे कि आइंदा वो कोई स्ट्राइक ना करे। हमारे पास कुछ रिसोर्सेज ने हमें खबर दी, अकॉर्डिंग टू इसराइल के कुछ जरीदों ने, इसराइल के कुछ अखबारों ने, कि अमेरिका जो है उसने ये मैसेज दिया है किसी थर्ड कंट्री के थ्रू, गालिबन पाकिस्तान या सऊदी अरेबिया के थ्रू, कि दोबारा स्ट्राइक आपको नहीं होगी। अमेरिका ने जो है वो एक और जो है वो बात ये की है, आने वाले टाइम पे पाकिस्तान को एक मैसेज दिया है अमेरिका ने, या सऊदी अरेबिया को एक मैसेज दिया है कि आप कतर को ये बात बताइए कि कतर जो है आने वाले टाइम पे जो है उस पर दोबारा स्ट्राइक नहीं होगी। अब शहबाज शरीफ जो है कतर पे जिस दिन स्ट्राइक हुई, अगले दिन शहबाज शरीफ दौड़े दौड़े क्यों कतर में गए? वो इसलिए गए कि वो कतर को बताना चाह रहे थे कि अमेरिका ये कह रहा है कि अब दोबारा आप पे स्ट्राइक नहीं होगी, तो क्या ओमान पे होगी, क्या किसी और मुल्क पे होगी? क्योंकि देखिए अब कतर से जब ये निगोशिएशन शिफ्ट होकर ओमान या किसी और कंट्री में जाएंगी तो हमास की लीडरशिप तो वहां भी बैठेगी, तो क्या इसका मतलब है कि इसराइल बार बार कंट्रीज की सॉवरेनिटीज को वायलेट करेगा? तो ये एक बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है जिससे आने वाले टाइम पे आपको और चीजें नजर आएंगी। अब बात सुनिएगा, देखिए बात इस टाइम ये है, मोर इंपॉर्टेंटली चाइना की जो बात की है अभी पिंग पोंग ने, मैं इसको इनका जवाब दूं। देखिए चाइना इज नॉट पावरफुल राइट नाउ, चाइना का मिडिल ईस्ट में वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। पिंग पोंग साहब ने जो बात की ना कि चाइना का रोल बताइए, चाइना सिर्फ कंडेम कर सकता है, रशिया भी कंडेम कर सकता है। समझिएगा बात को, अमेरिका इज अ वेरी वेरी मच सुपर पावर, अमेरिका बहुत तगड़ा है, बहुत ताकतवर है, अमेरिका की ही मानी जाती है आज भी मिडिल ईस्ट में। अमेरिका चाहे तो किसी भी हुकूमत को एक सेकंड में फारिग कर सकता है, किसी भी नई हुकूमत को एक सेकंड में ले आता है। हमने कर्नल कजाफी साहब का हाल देख लिया, सद्दाम हुसैन साहब का हाल देख लिया, सीरिया का हमने हाल देख लिया, इसके अलावा हुस्नी मुबारक साहब का हमने हाल देख लिया। हमने इन सब चीजों का हाल देखा है, इसलिए मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं। एनीवेज अगली बात बताऊंगा। देखिए अगली बात यह है कि इस पूरे रीजन में एक डर पैदा ये हो गया कंट्रीज में कि इसराइल बियॉन्ड उन कंट्रीज पर भी अटैक कर सकता है आने वाले टाइम पे जो कंट्रीज अमेरिका के एलाइज हैं, जो कंट्रीज जो हैं वो अमेरिका के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। इसराइल उन पे भी स्ट्राइक कर सकता है क्योंकि इसराइल एक बेलगाम हाथी बन चुका है और अमेरिका ने उसको ग्रीन लाइट दी हुई है कि ठीक है आपने इसके बियॉन्ड भी जाना है तो इसके बियॉन्ड जाए। लेकिन इसका मसला ये होगा अमेरिका को कि जो अरब कंट्रीज हैं इनके अंदर एक गुस्सा पाया जाएगा। लेकिन ये कर भी क्या सकते हैं? देखिए ये कर कुछ भी नहीं सकते। मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले अमेरिका की मिलिट्री फोर्सेस दिखाई, 50,000 फौजी अमेरिका का इस टाइम जो है वो इस टाइम मिडिल ईस्ट में है। कई सौ F-35 फाइटर जेट्स अमेरिका के मिडिल ईस्ट में है, कई सौ अमेरिका के जो है वो डिफेंस सिस्टम इस टाइम मिडिल ईस्ट में है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इस टाइम जो है वो पूरे का पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो बहुत ज्यादा इस टाइम डेस्परेट है, पूरे का पूरा मिडिल ईस्ट परेशान है, लेकिन वो कर कुछ भी नहीं सकता। अगर वो कुछ करने की सोचेगा भी, इवन अगर वो अरब नेटो की बात भी करेगा, जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, आपने वो देखी होगी, अगर कोई अरब की नेटो की बात भी करेगा तब भी जो है वो इस चीज को नहीं समझ सकता, बिकॉज द थिंग इज दैट इन सब कंट्रीज को कंट्रोल अमेरिका ही करता है। अमेरिका इज बीइंग फार फार सुपीरियर मुल्क कंट्री इन द वर्ल्ड एज ऑफ नाउ। अगली बात आपको बताऊंगा। अब अगली बात यह है कि हमास की निगोशिएशंस टीम्स पर भी प्रेशर आएगा कि देखिए आप चाहे ईरान में जाके छुप जाएं, आप चाहे इराक में जाके छुप जाएं, आप चाहे ओमान में जाके छुप जाएं, हम आपको देख लेंगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आपको टाइट कर देंगे, हम आपको बता देंगे। ये इसराइल ने बता दिया है। कतर पे बेसिकली स्ट्राइक एक तरह से मैसेज है कि हमास की लीडरशिप जहां जहां पे छुपी हुई है, अमेरिका आने वाले टाइम पे उन कंट्रीज के लिए ग्रीन लाइट देगा कि आप यहां पे स्ट्राइक करें ताकि हमास भी कहीं ना कहीं निगोशिएशंस पे आए। एक तरह से ये प्रेशर टैक्टिक्स दी जा रही है इस टाइम, इन कंट्रीज को बताया जा रहा है कि अगर आपने ज्यादा बदमाशी की, चीजों को ना मानने की कोशिश की, तो फिर अमेरिका डायरेक्टली स्ट्राइक करने का हुक्म देगा, अमेरिका ठीक ठाक टाइट करने की बात कर देगा। अगली बात बता दूं, देखिए अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि एज ऑफ नाउ कतर और अमेरिका के ताल्लुकात में कुछ स्ट्रेन आया है, कतर अमेरिका के ताल्लुकात में कुछ टेंशन आई है। कतर और अमेरिका के ताल्लुकात में क्यों टेंशन आई है? क्योंकि मैंने आपको बताया कतर अमेरिका को हर साल 3-4 अरब रुपए देता है, 3-4 अरब डॉलर देता है, 3 to 4 बिलियन डॉलर्स दे गिव टू अमेरिकन, ताकि अमेरिकन वहां पे बैठते हैं और उनको सेव करें। अब अमेरिका अगर सिक्योरिटी ही नहीं देगा इन कंट्रीज को तो फिर ये कंट्रीज पैसे फजूल में वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर इनको अपनी एक तरह से जो है वो मिलिट्री एस्पेक्ट्स को डील करना पड़ेगा, अमेरिका पे प्रेशर डालना पड़ेगा। लेकिन द थिंग इज दैट कि रिलेशन स्ट्रेन करने के बावजूद भी अमेरिका सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के थ्रू एक मैसेजिंग करवा रहा है कतर को पर्टिकुलरली कि कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया, मिट्टी पाओ, रोटी छोटी खाओ ते आगे बढ़ो। बात यह है कि मिट्टी पाने वाली बात नहीं है।
कतर जो है ये अमेरिका का बहुत क्लोज एलाई था। वहाँ के इस टाइम लोग में खौफ पाया जा रहा है कि हम अमेरिका को इतने सारे पैसे दे रहे हैं, डिफेंस सिस्टम्स के लिए हमने अमेरिका से लिए हुए हैं, F-16 लिए हुए हैं और डिफरेंट मामलात हमारे अमेरिका के साथ हैं, नेवल सारी कैपेबिलिटीज़ अमेरिका देख रहा है। इन सारी चीज़ों के बावजूद अमेरिका ने क्यों ग्रीन लाइट दी? तो एक तरह से बार